फिल्म इंडस्ट्रीज़ का। तो मैं हूँ आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देश दुनिया की सारी खबरें हमारे चैनल पे आती है और ये बहुत बड़ी खबरें हैं, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक है वो अमेरिका से आए हुए हैं और वो काफ़ी समाज सेवा में रुचि रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए व्यतीत किया है। उनके जो दादाजी थे उन्होंने भी समाज की काफ़ी सेवा की है। हम जानना चाहेंगे सर, आप महिला दिवस पे क्या कहना चाहोगे महिलाओं के बारे में? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक बाइट दिया था, महिलाओं को समानता का अधिकार। लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में 50% इक्वलिटी का अधिकार है। उसके बावजूद भी वे केवल 30% ही मांगते हैं। 30% महिलाओं के लिए वो गलत है। उनको पूरा का पूरा 50% मांगना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर सही में वुमेन एम्पावरमेंट करना दिल से चाहते हैं, अगर ये पॉलिटिकल विल है लोगों का, अगर सरकार का ये पॉलिटिकल विल है, सरकार का ये मनसा अगर है कि वो महिलाओं को एक समानता का अधिकार दे, तो आज बहुत सारे जो जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है केवल फादर के नाम में रजिस्ट्रेशन होता है, हस्बैंड के नाम में रजिस्ट्रेशन होता है। क्यों ना सारा जमीन जो है हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो। ये है महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम कहने के लिए चाहते हैं। स्कूलों में बच्चों का एडमिशन के समय डॉटर ऑफ केवल फादर लिखा जाता है या सन ऑफ केवल फादर लिखा जाता है। क्यों ना महिला, उनकी माँ का भी योगदान है। माँ से बच्ची पैदा हुई, 9 महीना उनके अपने पेट में जन्म, अपने पेट में रख के सारा दुख तकलीफ उठाकर एक बच्चा पैदा होता है इस पृथ्वी पे। एक नया सृष्टि, एक नए लोग आते हैं, तो मदर का भी उतना ही योगदान है। तो स्कूल में भी ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि स्कूल में बच्चों का नाम उनके माँ और बाप दोनों से उनको एक सम्मानित होना ये जरूरी है। और जो महिलाएं जो कुछ कामों में जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी में और बाकी सब चीज़ में उनको मदद करते हुए उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया जाए। उनको ऐसा बना दिया जाए कि वो काम ढूंढने ना जाए, बल्कि लोगों को काम दे। यानी वो दे शुड नॉट बी एम्प्लॉई, दे शुड बिकम एम्प्लॉयर बन जाए। अपने अंदर में कई लोगों कुटीर उद्योग के द्वारा या दूसरे उद्योग के द्वारा, मैं ये सारा चीज़ जो है आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस से हम कहते हैं। हम लोग ने 20,000 जो देवदासी है, जो इंडिया में एक प्रथा है कि साउथ इंडिया में देवदासी एक ऐसा प्रथा है कि स्त्रियों को मंदिर से शादी करा दिया जाता है। उनका कोई हस्बैंड नहीं होता, लेकिन उनके प्रोस्टिट्यूशन में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है। जब उनका प्रोस्टिट्यूशन होता है तो उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके बच्चों को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। उस तरह बच्चों को हम 12,000 बच्चों को हम एडमिशन करा के नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग उनको एजुकेशन कर रहे हैं पिछले साल से, कई सालों से। और उस तरह देवदासी उनको हम लोग ने एक ग्रुप बनाकर एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा करा और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दिया। 20,000 महिला आज ये सब देखते हुए हमारा तमिलनाडु में फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थी, उनका भी हम लोग को शिक्षा मिला, उन्हें भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक समय ऐसा भी आया था, वो लोग हम लोग से पूछने लगे कि आपके इस कम्युनिटी में हमें एक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एक स्त्री का इसका हम लोग ने पूरी तरह से पूरी टीम, अकेला नहीं पूरे टीम के साथ कि भारत जरूरी सम्मान का तो है, पार्लियामेंट में देखते हैं, बाकी सब देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस शोषण को उठाते हुए, उसके लिए आवाज़ उठाते हुए हम सब एक जो सपना भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वलिटी का राइट, जो गांधी जी ने देखा, वो सपना को हम सभी जन पूरा करें और मजबूत वर्ल्ड में सबसे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर, ये तो आपके विचार हैं और दूसरे के हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने सालों से लोगों को समाज सेवा में जो लगे हुए, आपके विचार किस समय में उत्पन्न हुए कि आप इतने सालों
रिसर्च कर रहे हो और इतना लोगों को हेल्प कर रहे हो। क्योंकि जैसा आज आप लोगों ने पूरा सारा हमारा न्यूज़ और वीडियो क्लिपिंग देखा था कि मैं वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जब मैं अपने खुद साइंटिस्ट के लोगों को देखा कि हमारे साइंटिस्ट लोग जो है दे आर बिजी इन केमिकल वेपन बनाने में, बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने। हम साइंटिस्ट बने लोगों का सेवा करें, लोगों के लिए, समाज के उन्नति के लिए, समाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। तब मेरे मन में भावना जागी कि नहीं, हम ये चीज़ के लिए तो साइंटिस्ट नहीं करते। हमें साइंस, अगर परमेश्वर जो भी खुदा या ईश्वर हम जिसे कहते हैं वो हमें ज्ञान और बुद्धि दिया, तो हम समाज का सेवा करके समाज के लोगों को इस प्रकार से एजुकेट कराते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन की कमी है लोग नहीं समझ पाते, एक बैरियर उनमें रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम नीचे लेवल से, ग्रास रूट लेवल से लेकर स्टार्ट किया और ये आगे आगे बढ़ते गया। आज हम लोग 120 कंट्री में, एक देश में नहीं 120 कंट्री में हम लोग पहुँच गए। बराक ओबामा जी ने मुझे 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया फॉर माई वर्क इन मोर देन 80 कंट्रीज, जो है इस तरह किया। मेरा स्टैच्यू ब्रॉन्ज मेटल में जो है यूरोपियन हिस्टोरिकल म्यूजियम में लगा है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन उसका स्टैच्यू लगा। इवन बराक ओबामा जी ने भी फर्स्ट एंड लास्ट एवर इंडियन को एक सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से दिया गया। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपके दादाजी के ऊपर भी कोई केस हुआ था और वो बहुत बुरी तरह जेल में रह के भी वहाँ पे लोगों को, मतलब डॉक्टर होते हुए काफ़ी अच्छा इलाज किए, काफ़ी अच्छा संघर्ष किए। तो सर, वो हमारी जनता जानने की कोशिश करेंगे कि वो मसला क्या था और उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया। देखिए, हमारे दादाजी जो है साउथ इंडिया में तिरुनेलवेली बोलकर जो एक जगह है, वहाँ पे मनियाची विलेज में रहने वाले थे और वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो आप जो बोल रहे केस हुआ था, वो केस क्या था, एज फ्रीडम फाइटर उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अरेस्ट करके काला पानी के सज़ा में, पोर्ट ब्लेयर काला पानी की सज़ा, जिसमें जो लोग जिनको भेजा जाता था, जो काला पानी अंडमान निकोबार आइलैंड है, थाईलैंड के पास जो है, कम से कम जो चेन्नई से करीबन 1700 माइल्स दूर है, उतना दूर टापू है, वहाँ भेज दिए थे। उस टापू में जो भी जिनको सज़ा के लिए जाता था, वे लोग 98% लोग तो मर जाते थे बिकॉज ऑफ येलो फीवर, मलेरिया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको यातना देता था, बदन में घाव हो जाते थे, उनको बेत से मारा जाता था, उनको कोलू के बैल में उनको जोड़ा जाता था। इस प्रकार बहुत सारा कई लोग मर जाते थे। क्योंकि मेरे दादाजी बाई प्रोफेशन एक फिजिशियन थे, तो 20 से 22 साल तक मेरे दादाजी तो जेल में थे, लेकिन उनके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें जेल का डॉक्टर बना दिया। दिन को वो डॉक्टर की तरह जेल के लोगों के लिए, कैदी के लिए और जो डॉक्टर होते थे, शाम को 5 बजे के बाद डाल दिया। तो जब वीर सावरकर जी जो हमारे महाराष्ट्र से जो है वीर सावरकर जी, उनको जब काला पानी का सजा हुआ था तो उन्हें भी यातना दी गई थी खाओ। तो ऐसे डॉक्टर ऑफ द जेल मेरे दादाजी ने उन्हें किया और मेरे दादाजी ने बहुत ही सपोर्ट किया वीर सावरकर। इसी के लिए हमारे घर में आज भी वीर सावरकर जी का लिखा हुआ बहुत सारे लेटर है। वो जो वापस आए के बाद में हमेशा लेटर, देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे क्रांतिवीर है, लेकिन जिन लोगों को काला पानी भेज दिया गया था उनके बारे में कुछ भी नहीं लोगों को पता, क्योंकि वो आइसोलेटेड हो गए थे, उनका न्यूज़ वो वहीं जिंदा है, मरे, कई लोग मर गए इसी प्रकार से। तो हमारा जनरेशन जो है उस तरह वहाँ के हासिल कर रहा है। मैं खुद बाद तो सर, आप ये अमन और शांति का पैगाम लोगों को दे रहे हो और एक प्यार लोगों में बांट रहे हो, आपके अंदर आपकी जो भावनाएं, अपना प्यार आप लोगों पे निछावर कर रहे हो, तो हमारी जनता से क्या अपील करना चाहते हो आप अमेरिका से आए हुए हो और आप दिल तो मेरा हिंदुस्तानी है, भले ही अमेरिका वहाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी का मैं फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ, और यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मैं चेयरमैन हूँ और पहला इंडियन जो उसका चीफ डायरेक्टर हूँ।
और ऐसे बहुत सारे अमेरिकन संस्था के मैं चेयरमैन भी हूँ, लेकिन दिल मेरा हिंदुस्तानी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे ब्लड में जो फ्रीडम फाइटर का खून है, तो मैं यही चाहता हूँ, जो आज़ादी मेरे दादाजी जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना लहू दे के आज़ादी को लिया, लेकिन आज भी बहुत सारे पहलू में हमारा देश आज़ाद नहीं है। आज भी लोग बहुत सारे चीज़ में जकड़े हुए हैं। वे ऐसा फील करते हैं कि उनको आज़ादी नहीं मिली, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, चाहे वो पढ़ने की आज़ादी हो, क्योंकि जाति, धर्म और वो सारे के बीच में बहुत सारे डिविजन्स और ये जो बैरियर आ गए, जो मैं आज इसके लिए बात करने के लिए नहीं चाहता हूँ। इतने सालों के बाद भी बहुत सारा चीज़ जो है ऐसा है, अगर हम सब मिलके इसे करने के लिए, समाज का जो कुरीति है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले डाइवर्स के बारे में बताया था, जो अधिक एजुकेटेड है वो ज़्यादा डाउरी मांगता है। डाइवर्स नहीं, डाउरी के बारे में बताया था। जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड है वो उतने ज़्यादा डाउरी मांगेगा। और दूसरी बात जो है, स्कूलों का जो सिस्टम है, LKG के स्टूडेंट्स के लिए भी 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? रिलीजियस इंस्टीट्यूट मांग रहे हैं। तब जब LKG के स्टूडेंट के लिए जब 2 लाख मांग रहे हैं एज ए कैपिटेशन फीस, तो मान लीजिए एक मिडिल क्लास का एक पेरेंट, जब वो बच्चा पैदा होता है तब से उसके दिमाग में रहता है कि मैं अपने बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना, उसके लिए 2 लाख रुपए देना। अब मैं एक छोटा सा कांस्टेबल हूँ, मेरा कांस्टेबल का तनख्वाह एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा, तो मैं घूस लेना शुरू कर दे, तो वो ब्राइब शुरू हो जाता है। करप्शन कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से शुरू हो जाता है। और वो बच्चा जब बचपन से देखता है कि मेरा पढ़ाई के लिए मेरे माँ बाप 2 लाख बंदोबस्त कर रहे करप्शन का मनी से, वो जो बच्चा जब बढ़ता है, जब वो डॉक्टर बनता है, तब वो वही करप्शन उसके दिल और दिमाग में रहता है, वो फिर वो समाज से उतने पैसा वसूल करने के लिए कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।